नमस्कार दोस्तों, जेएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक का सेकेंड भाग है। तो अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको देखिएगा। उसमें और इसमें दोनों जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्न में से अंगूठे का नियम भी कहते हैं? लेंच का, सिरे का नियम, हेलिक्स का या दाएं हाथ का नियम? तो आपका ऑप्शन का हो जाएगा डी, यानी हेलिक्स के दाएं हाथ का नियम। दूसरा है, निम्नलिखित में से चुंबकीय विभव जिस प्रकार विद्युत में विद्युत विभव होता है उसी प्रकार चुंबक में चुंबकीय विभव, इसका मात्रा क्या होता है? जूल प्रति वेबर। इसका फार्मूला होता है बी एम बराबर डब्ल्यू बाई फाई एम। फाई एम क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। डब्ल्यू क्या है? वर्क यानी कि कार्य। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। यदि धारावाही चालक को हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा तथा अंगुलियां चुंबकीय बल की दिशा को इंगित करती है और इसे अंगूठे का नियम भी कहते हैं। देखिए, अगर एक कंडक्टर है तो इसे अब इस प्रकार दाहिने हाथ से पढ़े तो जो अंगूठा है ये क्या दर्शा रहा है? धारा की दिशा। और जो ये अंगुलियां हैं आपकी ये क्या दर्शाएंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगे। ये कहने का तात्पर्य है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, फैराडे निम्न में से फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम संबंधित नहीं है। पहला बी एल वी साइन फाई है, फिर ई बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी है, ई समानुपाते डी आई बाई डी टी है। इनमें से सभी, तो ये सी वाला नहीं है। चौथा, चुंबकीय परिपथ में विशिष्ट प्रतिष्ठम्भ यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं, जिस प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसी प्रकार चुंबक में विशिष्ट रिलेक्टेंस होता है, ये समान होता है। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम दिए हैं। प्रथम नियम में क्या कहा है इन्होंने? जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखाएं या फ्लक्स को काटता है तो उसमें विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ प्रेरित हो जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। दूसरा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये वाला, ये देखिए, इस समानुपात है डी टू माइनस डी वन अपान डी टी, समय अंतराल को दर्शा रहा है। ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन में ये इसका फार्मूला है। दोनों को याद रखना। देखिए, इसमें कुछ है, जैसे चुंबकीय परिपथ में और विद्युत परिपथ में कौन कौन समान है। जैसे इसमें फ्लक्स बराबर एम एफ बटा आर एम। आर एम क्या है? एक आपका रिलक्टेंस को दर्शा रहा है। उसी तरह धारा है आई एम एफ बटे आर आर, प्रतिरोध है ई एम एफ है, विद्युत वाहक बल है। इस तरह इसमें चुंबकीय वाहक बल है। ये फ्लक्स धारा से संबंधित है। फ्लक्स की इकाई वेबर होती है तो धारा की इकाई एम्पियर, प्रति स्तंभ यानी रिलक्टेंस की इकाई प्रति हेनरी होती है, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। एमएफ की इकाई एम्पियर टर्न होता है, ईएमएफ की इकाई यहाँ पर वोल्ट होता है। प्रवेश्यता परमेंस बोलते हैं 1 अपान रिलक्टेंस होता है। उसी तरह कंडेंस इसको रो से दर्शाते हैं। इसे कंडक्टेंस जी से 1 अपान आर होता है। तो कुछ इसमें महत्वपूर्ण थे जिसमें चुंबकीय और विद्युत विभव एक दूसरे से संबंधित है। देखिए, हिस्टैरिसीस हानियां सबसे कम किस पर निर्भर करती है? अधिकतम फ्लक्स घनत्व, आवृत्ति, वातावरण के तापमान या पदार्थ के आयतन। तो ये क्या होता है आपके वातावरण के तापमान पर बहुत कम निर्भर करते हैं। ठीक है। निम्न में से रिलेक्टिविटी किसके समान है?
तो देखिए रिलेक्टिविटी है तो विद्युत में किसके कंडक्टिविटी के समान, सॉरी उसके रेजिस्टिविटी के समान होगी, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए निम्न में से रिटेंटिविटी याना धारणा शक्ति की इकाई है। तो आपको याद होगा जब हम लोगों ने स्टेसिस लूप का एक फिगर बनाया था इस प्रकार, तो ये जो होता है ये वाला, ये क्या होता है रिटेंटिविटी। इसको हटाने के लिए जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कोर्सिव फोर्स। तो रिटेंटिविटी किस पर है, इस वाले पर है, और इसमें ये बी और एच होता है, ये एच होता है, ये बी होता है। तो बी इसमें क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला भी बोलते हैं इसको। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, यानी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कोर्सिव फोर्स यानी प्रति चुंबकन बल की इकाई है, तभी हमने बताया। तो ये क्या हो जाएगा, अब जानते हैं एच के क्या होता है, एच क्या है प्रति चुंबकन बल होता है, इसके एम्पियर टर्न प्रति मीटर होता है। तो यानी बी वाला ऑप्शन सही है। नौवां है मैग्नेटाइजिंग की इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाए। इसका कोई इकाई नहीं होती है, भी ध्यान रखना। निम्न में से किस पदार्थ में अस्थायी चुंबक नहीं रहता, कठोर स्टील, सॉफ्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील या इनमें से सभी। तो यानी सॉफ्ट आयरन में हम लोग अस्थायी चुंबक यानी विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयोग करते हैं। आगे है 11 नंबर। 11 नंबर आपका है कि रिलेटिव परमिबिलिटी इकाई से कम किसमें रहती है। तो आप जानते हैं जब इकाई से कम रहता है तो क्या होता है, उसको बोलते हैं डाया, और जब इकाई से अधिक होता है तो उसको बोलते हैं पारा, और इकाई से सबसे अधिक जो होता है उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। तो ये चीज ध्यान रखना, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये क्या हो जाएगा कम है, तो यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डायामैग्नेटिक पदार्थ। इंड्यूज ईएमएफ यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मैग्नीट्यूड या आयाम किसके समानुपाती होता है, धारा परिवर्तन की दर, फ्लक्स परिवर्तन की दर या ए बी दोनों। तो ये ए और बी दोनों के समानुपाती। 13 नंबर है स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग किया जाता है। तो जो स्टैटिक है, स्टैटिक किसके लिए होता है ट्रांसफार्मर के लिए, और डायनेमिक किसके लिए प्रयोग किया जाता है हम लोग जनरेटर के लिए। ठीक है, तो ये डायनेमिक अगला हैवी क्वेश्चन वही, तो ये वाला ए ऑप्शन हो जाएगा जनरेटर के लिए। 14 नंबर। 15 है निम्न में से ध्रुव की ध्रुवता ज्ञात की जाती है, यानी कि पोल, जो पोल का है पोलैरिटी याद करने के लिए हम लोग ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग उस नियम का प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं इंड रूल या सिरे का नियम बोलते हैं। ये वाला ऑप्शन सिरे का नियम। देखिए लेमिनेटेड सिलिकॉन कोर का उपयोग किस हानि को कम करने के लिए किया जाता है। देखिए सिलिकॉन का अगर सिर्फ प्रयोग किया तो हिस्टेरिसिस हानि को दूर करने के लिए, लेकिन वही लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टोर का उपयोग किया जाता है एडी करंट लॉस को कम करने। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। इस्पात स्टील को चुंबकित करना कठिन क्योंकि इसमें जंग शीघ्र लग जाता है, इसकी चुंबकशीलता निम्न होती है, इसकी अपेक्षित घनत्व उच्च होता है, इसकी चुंबकशीलता उच्च होती है, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाए, इसकी चुंबकशीलता उच्च होती है क्योंकि रिटेंटिविटी का मान अधिक होता है। निम्नलिखित में से असत्य को पहचान। एक वेबर बराबर 10 × मैक्सवेल, ये तो सही है। एक टेस्ला 10⁴ गॉस, ये भी सही है। एक गिलबर्ट एम्पियर टर्न बराबर 4 पाई गिलबर्ट, ये गलत है, सी वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि एक एम्पियर टर्न बराबर होता है 1.29 गिलबर्ट। ये चीज ध्यान रखना।
1 एम्पीयर टन प्रति मीटर 0.0125 और स्टेट, ये सही है, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है, यही हमारा सही आंसर सी। 19 नंबर है क्वेश्चन, बाएं हाथ के नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है। देखिए जो हम लोगों ने मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम जो पढ़ा था, तो उसमें दाएं हाथ के नियम अंगूठा क्या है, धारा को दिशा दर्शा रहा था, और जो अंगुलियां थी वो क्या थी, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगर यही से उल्टा कर दिया जाए नीचे, तो अंगूठा नीचे की तरफ हो जाएगा, अंगुलियां ऊपर ही से। तो ये जो अंगूठा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी, जो अंगुलियां हैं धारा की दिशा दर्शाएगी। तो ये क्या दिखाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। निम्न में से एक चुंबक के ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता, अलग किया जा सकता है सिर्फ दक्षिण ध्रुव को अलग कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसको अलग हम लोग नहीं कर सकते, कि इसको हम लोगों ने पढ़ा है कि चुंबक को आप कितना हूँ भागों में इसको काट दे, हर बार एक नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, हर एक चुंबक अपना ध्रुवता को बना लेता है, तो इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।